ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाना। ठीक है, इसका ये पहला लेक्चर है। 11th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ 11th का मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो 10th क्लास में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति 11th का। लेकिन उससे पहले मैं आपको 10th स्टैंडर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो आप सभी जिसको ये पता है तो अच्छी बात है, या जिसको नहीं आता है ये तो वो आप यहाँ पे इसको सीख लेंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने 10th में बहुत अच्छा मैथ पढ़ा है तो आप 11th में भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, 10th में आपने जो भी पढ़ा है कोई बात नहीं, उसको छोड़िए आप। अब आपको 11th का मैथ पढ़ना है। लेकिन जो 10th में हमने पढ़ा है अगर हम भूल गए तो उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखो, बात कर रहा हूँ मैं त्रिकोणमिति की। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात होती है तो उसमें एक कोण की बात होती है, एंगल जिसको बोलते हैं एंगल। और त्रिकोणमिति की जब भी आप बात करते हो तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनकी बात होती है। तो ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये क्या है, इनको आप जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को जिस ट्राइंगल पर परिभाषित किया गया है, जिस त्रिभुज पर परिभाषित किया गया है, वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। आप लोग जानते हो समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, 90 अंश का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, उनके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उनको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आप लोग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये त्रिभुज बना दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है थीटा, ये मैंने मान लिया ए, बी और सी। ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अच्छा, ये ए बी क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, और ये बी सी क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, इसका कर्ण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, आधार, लंब और कर्ण। एक फॉर्मूला हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, और मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को आता होगा, ये आपने पढ़ा होगा, एक नाल बटे कक्का। इससे क्या होता है, इससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बता सकते हैं। जैसे हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। तो लंब बटे कर्ण यानी साइन। अगर आप कोसेक लेंगे, कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ऐसे ही आप लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और यहां लिखा जाए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, उल्टा हो जाता है इसका, यानी कि कर्ण बटे आधार, यहां से आधार बटे कर्ण। फिर है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे कॉट, कॉट थीटा, तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये जो लाल बटे कर का फॉर्मूला है, जो कि आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, मैं आपसे क्या कह रहा था, पहले मैं आपको 10th के थोड़े बहुत फॉर्मूले बताऊंगा, फिर हम डायरेक्ट 11th की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़े हैं। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। टेन क्या होगा, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो दो भुजाओं का अनुपात है, किस किस का, लंब का और कर्ण। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइड्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, ये इन 6 सिंबल पर, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, इन्हीं के आसपास घूमती रहती है।
इसके बाद आप लोगों ने 10th क्लास में 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सब लोग जानते हो कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं आप ऐसे समझ लो जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए आपको छोटे या बड़े आने चाहिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको एबीसीडी आना चाहिए, ऐसे ही गणित में त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक से जो फॉर्मूले बन रहे हैं वो फॉर्मूले आने चाहिए। तो उन फॉर्मूलों को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जितने आप लिखोगे, जितनी ज्यादा बार आप लिखोगे, उतने ही वो आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे। फिर आपको अपने आप क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आएगा कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगे। ठीक है भाई। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर। इसके बाद है थर्ड पॉइंट की बात करेंगे आप। थर्ड पॉइंट है हमारा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin में और cosec में रिलेशन होता है 1 अपॉन cosec। अगर आप इसको अपोजिट कर दो ऐसे cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा है cos थीटा, ये क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा। अगर आप लिखोगे sec थीटा तो sec थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा ये होता है 1 अपॉन cot थीटा, और अगर cot लिखा जाएगा cot थीटा तो ये जाएगा 1 अपॉन tan। tan का एक और फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा है 10th में। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और अगर cos लिखा जाए और cot लिखा जाए तो cot होगा cos थीटा अपॉन sin। मैंने यहाँ पे अभी आपको कोई भी चीज 11th की नहीं बताई है, अभी जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब क्या है 10th का। ठीक है। इसके बाद जो चीजें स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि जब भी आप किसी बड़ी क्लास में जाते हो, जैसे मान लो आप 10th के बाद 11th में आओगे, तो जो आपने 10th में पढ़ा है उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें जोड़ के 11th का सिलेबस बनेगा। जब आप 11th के बाद 12th में जाओगे तो 11th के सिलेबस में थोड़ा बहुत जोड़कर 12th का सिलेबस बनेगा। ऐसे ही जब आप 12th के बाद बीएससी में जाओगे तो बीएससी में 12th के सिलेबस में थोड़ी थोड़ी चीजें जोड़कर बीएससी का सिलेबस बनेगा। तो ऐसे ही जब आप पीछे की जो चीजें पढ़ के आए हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत ऐड करके आगे का सिलेबस बनाया जाता है। तो इसलिए हमें पीछे का थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आपको पूरा नहीं आता है तो आपको पीछे की क्लास के फॉर्मूले तो कम से कम आने चाहिए, तभी आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो और अच्छे से आपकी समझ में मैथ आए। तो जिस बच्चे ने पढ़े हैं, जिनको ये फॉर्मूले याद हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो। और अगर किसी को नहीं भी याद है, बिल्कुल उसको एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो आज से और अभी से मेरे साथ इन फॉर्मूलों को याद करेगा, इनको याद करेगा, फिर इन फॉर्मूलास को क्वेश्चन में अप्लाई करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पहले क्या पढ़ा है। अब जो नई क्लास है इसमें फर्क पड़ेगा कि अब आप क्या पढ़ रहे हैं। अब जो पढ़ोगे वो आपके काम आएगा, पहले पढ़ा है वो तो उसकी हेल्प करेगा, नहीं पढ़ा है पहले तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद अच्छा, ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है, कोण है, एंगल है। एंगल क्या होता है, ऐसे दो भुजाएं, उनके बीच में जो झुकाव होता है वो कोण है। तो यहाँ 11th में जैसे ही आप एंटर करोगे तो एक वर्ड आएगा यहाँ पे कोण, एक डेफिनेशन है कोण, इसको बोलते हैं एंगल। ये जो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण को हम लोग लिखते हैं थीटा से, चाप को मान लिया एल और त्रिज्या हो गई आर, तो ये एल अपॉन आर। जैसे ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये एल लंबाई का चाप बन गया, इस वृत्त की त्रिज्या है आर,
बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो देखो ए बी ये चाप हो गया, ये आर त्रिज्या हो गई, और इसके बीच में ये जो बन रहा है ये आपका कोण। तो कोण में, चाप में और त्रिज्या में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। वो क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये आपको याद रखना है। आप ये मान लो कि मैंने यहां से जब आप मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब यहां से आप 11th में जा रहे हो, थोड़ी सी 10th का मैंने आपको एक फॉर्मूले बता दिए, ये ट्रायंगल बता दिया, ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये सब क्या है? समकोण त्रिभुज पर परिभाषित हैं। उसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखा है, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इनमें कोई दिक्कत आ रही है तो आपको मुझे पूछना है। मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ पे लिखूंगा। कोई भी 11th का बच्चा अगर कुछ भी पूछना चाहता है तो वो मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकता है। इसके साथ 97855690। कोई भी दिक्कत आ रही है जो मैंने आज बताया, जो थोड़ा बहुत समझाया है, इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या आपको है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना शुरू करना है, 11th की पढ़ाई को स्टार्ट करना। तो मैंने डेफिनेशन बताई कोण की। कोण बराबर क्या हुआ? चाप बटे त्रिज्या, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। चाप मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं चाप। ये होती है आपकी त्रिज्या और ये होता है, ठीक है। अब कोण क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी एक भौतिक राशि है। तो जब भौतिक राशि है तो भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक का प्रयोग करते हो। जैसे आप चीनी किस में तोलते हो? किलोग्राम में, ग्राम में। तो ग्राम किलोग्राम क्या है? मात्रक है उसके। तो ऐसे ही यहाँ पर कोण के दो मात्रक हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा है, दूसरा 10th में नहीं है, आपने पढ़ा है एक डिग्री, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। एक और मात्रक होता है रेडियन। इस डिग्री में और रेडियन में कुछ संबंध होते, कुछ रिलेशन होते। उस रिलेशन को आपको समझना है, और उस रिलेशन से यानी डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, ये आपको यहां सीखना है, ठीक है। ये हमारा पहला काम है। ये हमारे 11th की जो बुक है उसका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला, त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है, उस त्रिकोणमिति के चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज है, आप सब लोग 11th की बुक खरीद लो, मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो कोई जो 12th का बच्चा हो उससे किसी से भी अरेंज कर लो आप। तो बुक लेने के बाद जब आप ट्रिग्नोमेट्री खोलेंगे तो उसकी जो पहली एक्सरसाइज आप खोलेंगे तो उसमें सबसे पहली जो हेडिंग आएगी वो कोण आएगी, एंगल आएगी। उस एंगल के बारे में स्टडी करना है, उसके मात्रक क्या क्या है, उनमें कैसे एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो आप ये सारी चीजें जो मैंने बोर्ड पे लिखी, एक बार आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं आगे की चीजें बता दूँ। नेक्स्ट है, मैं आपको क्या कह रहा था? कोण के मात्रक। कोण के मात्रक, इनके बारे में पढ़ना है, यानी इसको किस में मापते हैं? डिग्री और रेडियन दो होते हैं। यहां होता है 180 डिग्री, इस इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ये आपको याद है। 1 डिग्री, डिग्री को ऐसे लिख देते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो डिग्री, या ऐसे बनाना। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। हिंदी में लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल टू, इंग्लिश में भी लिख सकते हो या हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखो, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये दो चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, एक तो ये और एक आपको ये। अब मैं यहां आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं,
जैसे मैं आपसे कहूं 30 डिग्री को रेडियन माप में बदलो। रेडियन माप में इसको चेंज करना है, तो यहां इसका सॉल्यूशन आएगा, ऐसे लिखा जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू, अगर इसकी रेडियन बनानी है तो आपको लिखना है 30 गुणा करना है किसका, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ये बन गया आपका रेडियन। जैसे किलोग्राम ग्राम में संबंध होता है, 1000 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 किलोग्राम का जो मान है किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम। ऐसे ही यहां पर भी क्या होता है, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो आप, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां लिखा जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। जब भी आपको डिग्री की रेडियन बनानी है तो पाई बटे 180 का गुणा करना है। इसको सॉल्व करने के ये इससे कट जाएगा और 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, यानी पाई अपॉन 6 रेडियन। 30 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। अब 10th क्लास में तो हम लोग क्या लिखते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहां पर जब आप 11th में आओगे तो आप मात्रक डिग्री के प्लेस पर ज्यादातर जगह पर क्या लिखा जाएगा, रेडियन। रेडियन ज्यादा यूज होता है यहाँ। आपको लिखना है कि 30 डिग्री का एंगल है तो आप क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 6 रेडियन। तो आप किसी भी डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर डिग्री मात्रक को आपको रेडियन मात्रक में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, पाई बटे 180 का गुणा करना है, ठीक है। पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो डिग्री किस में बदल जाएगा, रेडियन। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई। रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करना है, ये हमें करना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी और फिर उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, और आप लोग आज से ही अपनी 11th क्लास की फेयर बनाना शुरू कर दीजिए। जो भी मैं आज आपको करा रहा हूँ वो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, क्योंकि जो विद्यार्थी फेयर मेंटेन नहीं करेगा मैथमेटिक्स के अंदर, वो चाहे मैथ उसका कितना भी अच्छा हो, आगे चल के धीमे धीमे वो उसका कमजोर होता जाए। इसलिए फेयर कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। आज से ही आप अपनी एक मोटी सी फेयर कॉपी खरीद लो और मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको फेयर को मेंटेन करना है, और मुझे ऑनलाइन तरीके से मैं बता दूंगा कैसे आपको चेक कराना है, ठीक है। तो ये नोट करो आप, फिर मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और आप लोग उनको फेयर कॉपी में लिखेंगे। करो इसे नोट। देखो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे आपकी बुक का 11th की बुक का एक क्वेश्चन लिखा है, ये है 50 डिग्री और 30 मिनट को आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। 50 डिग्री 30 मिनट को आपको रेडियन में बताना है कि इसका रेडियन में मान कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है किसके, 60 मिनट। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगी तो आप लिखेंगे 1 बटे 60 डिग्री, ठीक है। इसलिए 30 जो मिनट है इसमें कितनी डिग्री होंगी, 30 इंटू 1/60 डिग्री। ये आपका कितना बन गया, ये इससे कटेगा 3 से 2 बार, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे 2 डिग्री में आधी डिग्री हो गई। 1 डिग्री बराबर क्या है, 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, ये भाग में चला जाता है 1 बटे 60 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर क्या होगा, 30 गुणा 1 बटे 60। सॉल्व कर लेंगे आप तो आधी यानी 1/2 डिग्री बनेगी। तो यहां लिखा हुआ है इसलिए 50 डिग्री और 30 मिनट, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ये लिखा जाएगा 50 1 बटे 2, ये आप पूरा क्या बन गया, डिग्री। ऐसे लिख दो या पूरे के ऊपर ऐसे डैश कर, तो 50 गुने 100 और 1 जोड़ेंगे तो 101, 101 बटे 2 डिग्री। अब इस डिग्री को आपको किस में बदलना है, रेडियन। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है,
पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। जब भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपको किसका गुणा करना है, पाई बटे 180, यानी ये लिखा जाएगा 101 बटे 2 गुणा पाई बटे 180, ये आपका क्या बन गया, डिग्री मात्रक को, डिग्री मेजरमेंट को अगर हम रेडियन मेजरमेंट में चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पाई बटे 180 का गुणा करना, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कर लोगे ये आपका हो जाएगा 101 पाई 18 दूनी 36 360 रेडियन। ये आंसर, ये मैंने आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है फर्स्ट उसका पहला एग्जांपल है वो बताया। कल मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आप 11th में मैथमेटिक्स को चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे, और आपको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं 11th में मैथ चला सकता हूँ, तो बड़ा आसान है, सर बता रहे हैं इसी तरीके से पढ़ लो। और भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत आसान है अगर उसको सही तरीके से और सही जगह पढ़ा जाए। अगर आप सही जगह पर और सही तरीके से मैथ पढ़ रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपका मैथ बहुत अच्छा होने वाला है, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अपनी फेयर में आज, और इसके आगे की जो बातें हैं या इसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं, जो आगे की प्लानिंग है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ तक का काम कीजिए, और इसमें अगर कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे जरूर पूछिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।